जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जीके को लेकर कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने एक निर्धारित किया है कि ऐसी ट्रिक और उस ट्रिक को वहां से उठाया जाएगा जहां से पेपर में प्रश्न बार बार आता रहता है। ठीक है, तो यानी आपको 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इसके माध्यम से आपको उस टॉपिक का बेस भी क्लियर हो जाएगा और वो टॉपिक भी क्लियर। ठीक है, और वहां से अगर वो प्रश्न आया तो ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि भूल ना भूल जाओगे, प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिक का रहस्य क्या है। देखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार और मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद रखने में कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए, पहले हम प्रारंभिक तरीके से लेते हैं इसको। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। बात करें हम, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। देखिए अधिकार में ए, ठीक है, यहां ठीक है, अधिकार में ए और ऐसे क्या बनेगा, अमेरिका, अमेरिका। मूल अधिकार कहां से लिए, अमेरिका से। अब प्रश्न ये बनता है कि किस भाग में है। तो देखिए, ए लिखते वक्त पहले 3 लिखा जाता है और उस 3 से हम भाग 3 में उल्लेखित हैं मूल अधिकार। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अनुच्छेद की बात करें। ठीक है, अनुच्छेद तो 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार उल्लेखित हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में मूल संविधान में 7 थे। एक कौन सा मूल अधिकार जो वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जिसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के समय। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जिसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 44वां संविधान संशोधन भी किस तरीके से याद रखना। देखिए, 4+4 बराबर 8, यानी 1978 के लास्ट में कितना अक्षर आएगा, 8। ठीक है, डिजिट से पहचानना है। अगर आपको 42वां संविधान संशोधन याद करना है तो 4+2 बराबर 6 और ये 1978 में की बजाय 1976 में होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान या लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अब हम 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर एक
विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए। प्रारंभ में जब मूल अधिकार लिए तब 7 थे और वर्तमान में 6। ठीक है। और अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित भाग 3 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, ध्यान रखना, इसको अनुच्छेद 300 कै में ट्रांसफर किया गया यहां से। तो संविधान के कौन से भाग में है अनुच्छेद 300 के, तो भाग 12 में उल्लेखित है अनुच्छेद 300 कै। संविधान के अनुच्छेद 300 के कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 12 में। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मैं बात करूं मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, यहां पर भी बात की जाए तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, पर वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब प्रश्न यही आता है, बेहद महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों, कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं सर, उनको किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, आपके सामने बॉस संघ आया, ठीक है, बॉस संघ आया, ठीक है, बॉस संघ आया, बस व्यापार किया और बस व्यापार किया, ये अपनी ट्रिक है। इसके माध्यम से अनुच्छेद 19 क्लियर है। अब देखिए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 19 सी, 19 डी, 19 ई, ठीक है, उसके बाद 19 जी, ठीक है। एफ, एफ में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो जैसे ही मूल अधिकार से समाप्त हुआ तो वो यहां से भी समाप्त हो गया, ये ध्यान रखना। तो यहां क्रम, ये प्रश्न यहीं से बनता है, इंपॉर्टेंट घूमने लायक प्रश्न, कि ये क्रम से ई जी एफ कहां गया। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए फैक्ट। अब ए में क्या होगा, ठीक है, बोलने की आजादी, सिंपल सी भाषा में याद रखें, बोलने की आजादी, ठीक है, से संघ बनाने की, ठीक है, से संघ, ठीक है, से सभा, ये ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 19 बी में क्या होगा, सभा बनाने की आजादी, ये ध्यान रखना, यहां सभा करने या बनाने की आजादी,
नंबर 3 अनुच्छेद 19C संघ बनाने की आजादी या स्वतंत्रता, यह शब्द स्वतंत्रता शब्द भी प्रयोग ले सकते हैं। और अनुच्छेद 19D पूरे देश में घूमने आया और गया, ठीक है, आया और गया, संघ आया और गया, तो यानी घूमने की, तो ध्यान रखना पूरे देश में घूमने की आजादी, पूरे देश में घूमने की आजादी या स्वतंत्रता, ये ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। अब ये हो गया पूरे देश में घूमने की। तो इसके बाद पूरे देश में घूम रहे हो आप, तो वहां बस भी सकते हो, तो पूरे देश में कहीं भी निवास स्थान बना सकते हो। पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता, देखिए सबसे पहले आपने बोलने की आजादी मिली, फिर उसके बाद कहीं भी कोई सभा करने की आजादी मिली, फिर संघ बनाने की आजादी मिली, फिर पूरे देश में कहीं भी हम घूम सकते हैं। बस एक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, आप कहीं भी घूम सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आपको कोई भी रोका टोकी नहीं कर सकता, ठीक है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, चाहे आप दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं भी, यानी दक्षिण में बात करें हम भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, और पूर्व में बात करो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में जम्मू कश्मीर, ठीक है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बताया जा रहा है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कुछ प्रतिबंधित थे, अब आज कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। और पश्चिम में बात करें गुजरात, ठीक है, तो कहीं भी जा सकते हैं आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में घूमने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप कहीं भी कुछ भी सभा कर सकते हैं। बस सभा कितनी बड़ी है, छोटी सभा है, तो यानी कोई हिंसक या कोई ऐसी कोई घटना न घट जाए, उस वजह से सरकार को परमिशन लेना वर्तमान में जहां स्थितियों के अनुसार वो जरूरी है। अगर आपकी नॉर्मल सभा है तो कोई जरूरी नहीं, परिस्थितियों के अनुसार वो परमिशन लेना भी, ठीक है। आप घूम सकते हैं, देश में कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, बस आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आप कहीं भी अपनी जमीन लेकर अपना मकान बना सकते हैं हिंदुस्तान की किसी भी राज्य में, ठीक है। और कोई भी, आगे हम बात करें जी, अनुच्छेद 19 जी में क्या है, व्यापार, व्यापार करने की, करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए समझ में आया होगा, बॉस यानी इससे बोलने की स्वतंत्रता, से सभा, ठीक है, सभा या सभा करने की स्वतंत्रता या आजादी, और संघ से संघ बनाने की आजादी, ठीक है, आया और गया, यानी आने जाता, ज्यादातर एक बार जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल से संबंधित, तो हरियाणा में एक विधायक था, उसने एक ही दिन में 3 से 4 पार्टियां बदल दी, इस वजह से उसका नाम रखा था आयाराम गयाराम, ठीक है। उस तरीके से याद रखना, आया और गया, तो यानी पूरे देश में कहीं भी, ऐसा कहते हैं ना, आता है और चला जाता है, घूमता ही रहता है, तो आप भी इसी तरीके से याद रखना, अनुच्छेद 19D में पूरे देश में घूमने की आजादी, और अनुच्छेद 19E पूरे देश में कहीं भी रहने की, बसने की आजादी है, आप कहीं भी रुक सकते हैं, बस एक अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा आईडी प्रूफ है, मैं हिंदुस्तान के फला फला राज्य का हूँ, ठीक है, उस राज्य में, उस जिले का, उस तहसील का निवासी हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वहां जाकर आप व्यापार भी कर सकते हो कि हाँ मैं मेरी आजीविका चलाने के लिए, जैसे कि अधिकतर
व्यक्ति किसी बाहर स्टेट में जाकर अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वह व्यापार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसी को ऐसा नहीं है कि आप हमारे गांव में क्यों आकर ये दुकान खोल रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई मूलभूत आवश्यकताओं की दुकान है परचूनी की, जिसमें गुड़ चीनी लड्डू ये बेचने के लिए खोल लिया किसी ने, तो ऐसे में उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप हमारे गांव में ये दुकान क्यों खोल रहे हो। ये तो एक मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करें इन मूल अधिकारों में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, वो है अनुच्छेद 352। समझाने का प्रयास करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी सभी के। तो अब अनुच्छेद 352 इस ट्रिक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न चल रहा होगा दिमाग में कि आपातकाल देश में लगता है, राज्य में 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगता है। ठीक है, देश में। ठीक है, और इसका प्रयोग कौन करता है। इसका प्रयोग करता है देश में आपातकाल के लिए राष्ट्रपति प्रयोग करता है। ठीक है, इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति आपातकाल जैसे ही लागू करेगा अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे, ये प्रावधान रखा गया 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1978 में अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, ये आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित नहीं होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये ट्रिक आपको, मुझे विश्वास है कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। देखिए एक बार इसको वेरी फास्टली रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिए गए। अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में इनको कौन से भाग में रखा गया, भाग 3 में। अनुच्छेद क्या है, 12 से 35। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं, 6। प्रारंभ में कितने थे, 7। सातवां कौन सा हटा, 44वां संविधान संशोधन 1978। किसकी सरकार थी उस समय, मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, उस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो 7वां मूल अधिकार हटा संपत्ति का, वो कहां जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 क में, जो संविधान के कौन से भाग में है, भाग 12 में है। उसे क्या कैसा अधिकार बना दिया गया, उसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करें उसके बाद कि हम अनुच्छेद 19 को चर्चा करें, तो अनुच्छेद 19 में 19 ए में बोलने की स्वतंत्रताएं, 19 बी में सभा करने की, 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 डी में पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता, 19 ई में पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता और 19 जी में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये था अनुच्छेद 19। ठीक है, बॉस संघ आया और बस व्यापार किया, ये ट्रिक थी। आपको मुझे विश्वास है ट्रिक समझ में आई होगी, बेहद महत्वपूर्ण। चलिए फिर चर्चा करेंगे अगले सेशन में।